नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साई यानी कि स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइट पर। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर बाजार की गहराइयों से रूबरू कराना। यहां हम बात करेंगे स्टॉक्स की सही एनालिसिस की, सटीक स्टॉक्स और सेक्टर की पहचान करने की, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल को समझने की, ताकि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय ले सकें। हम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्टॉक्स की लाइफ साइकिल और उनके एंट्री एग्जिट प्राइस लेवल्स। डिस्क्लेमर, यह चैनल किसी भी प्रकार की बाय सेल टिप्स नहीं देता। यहां जो भी जानकारी दी जाती है वह हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज पर आधारित है। यह पूरी तरह फ्री है और केवल शिक्षा यानी कि लर्निंग के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2025 के पिक ऑफ द स्टॉक्स में भी हमने लिखा है, और ये स्टॉक है दिग्गज कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड। जी हाँ, पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, मगर अब आने वाले हैं Q3 के रिजल्ट्स यानी कि 29 जनवरी के दिन, और देखते हैं कि क्या यहाँ पर किस तरीके के टेक्निकल और फंडामेंटल हैं एनटीपीसी स्टॉक्स के, और क्या यह हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, और रहना चाहिए तो वहां पर हमें क्या टारगेट दिख सकते हैं। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। एनटीपीसी जैसे कि दिग्गज नाम है पावर सेक्टर के अंदर, और यहां पर आज यानी कि 15 जनवरी के दिन इसने एक अच्छी 4% के आसपास यानी कि दिन के ऊपरी स्तर पे वो 4% की तेजी में था, मगर फाइनल जो क्लोजिंग हुई है तकरीबन 3.5% की तेजी के साथ 321 रुपए के भाव पे बंद हुआ है। आप देख सकते हैं इसके फिलहाल डेटा जो है स्क्रीन के ऊपर। मार्केट कैपिटल काफी शानदार है और निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। 3,11,151 करोड़ का इसका मार्केट साइज है, जो कि एक दिग्गज है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके 52 वीक्स हाई और लो की, तो ये 448 का हाई बना के करेक्ट हुआ है अपने ऊपरी स्तर से काफी हद तक, और 297 अभी हमने बीते दिनों में ही इसको बाजार में देखा था। अगर पी रेशियो की बात करें तो 14.1 स्टॉक का पी रेशियो। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूजन में होते हैं कि जितना पी रेशियो अच्छा होगा उतनी ही बाजार में स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन होगी। ऐसा नहीं होता है, इसको इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद कर दीजिए। ये वक्त था 2005 और 8 में जब सिर्फ पी रेशियो को देख के लोग निवेश करते थे दिग्गज कंपनियों में या स्टॉक्स में, मगर अब और भी बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.41%, और उधर ही आरओई की अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी तो यह है 13.6 यानी कि 13.6%, जो कि एक अच्छा निकल कर आ रहा है फिलहाल एनटीपीसी के लिए। बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रो और कॉन्स क्या है। तो प्रो क्या है? कंपनी, प्रो मतलब पॉजिटिव बातें, और कॉन्स मतलब थोड़ा सा सतर्क करने वाली बातें। कंपनी की बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को एक मेंटेन रखा हुआ एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करने में 39.5%, जो कि शानदार निकल कर आता है इस पावर सेक्टर के इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। उधर ही अगर जहां पे आपको सतर्क रहने की बात है वो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी। 12.8% है पिछले 3 सालों से, जो कि आपको थोड़ा सा सतर्क करने पे ध्यान आकर्षित करता है। उधर ही कंपनी की अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट में थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरा एक और भी बात करते हैं इसके पेयर का कंपैरिजन कौन कौन है। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर पहले आप सेक्टर का चयन करते हैं। जब भी आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो सबसे पहले सेक्टर का चयन कीजिए कि किस सेक्टर में आपको निवेश करना है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी है जिस तरीके से आपने सुना है, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो पहले सेक्टर का चयन करें, और चयन करने के बाद जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं एनालिसिस के लिए, जैसे हमने यहाँ पे आज एनटीपीसी को सेलेक्ट किया है, उसके पीयर कंपैरिजन यानी कि कौन कौन उसी की कॉम्पिटिटर मार्केट में है उसको जरूर उसके एनालिसिस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी जो है, सेल्स की अगर हम बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर, तो सबसे बड़ी सेल्स इसी की है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मार्केट का कैपिटलाइजेशन, तो उसमें भी ये सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद आती है पावर ग्रिड, जो कि एक और पीएसयू है। फिर आती है अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी ग्रीन जो कि रिसेंटली आईपीओ के तहत लॉन्च हुआ है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन एनटीपीसी का है, और बहुत शानदार रिकवरी और बहुत शानदार तेजी बाजार ने करी, एनटीपीसी स्टॉक ने करी थी बीते 1.5 साल के अंदर अपने ऑल टाइम हाई 448 के लेवल लगाने के बाद। बात करते हैं यहां पर अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट बातों पे, जो कि है क्वार्टरली रिजल्ट। जैसे कि हमने आपको बताया कि सितंबर 2024 तक के रिजल्ट हमारे सामने इस वक्त हैं स्क्रीन पे, मगर दिसंबर यानी कि तीसरे तिमाही Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर 2024 के, वो आएंगे 29 जनवरी। तो उसके ऊपर भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर फिलहाल अगर हम देखें तो यहां पर
हमें एक अच्छी तेजी सितंबर 2024 में देखने को नहीं मिली थी। ध्यान रखिएगा, नहीं मिली थी। अगर आप देखेंगे सेल्स, तो जून 2024 के मुकाबले सेल्स हमारी सितंबर 2024 में गिरी थी तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास में। वहीं पर अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी हमारे घटकर आए थे। उधर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 13,429 जो थे वो हुआ था 11,655। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी जिसे आप सुनते हैं, वहां भी हमें एक गिरावट देखने को मिली थी 7,284 करोड़ से 7,046 करोड़ की। ओवरऑल क्वार्टर टू हमारा रिजल्ट सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था एनटीपीसी का, इसलिए नजर रहेगी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पे। और इसी कारण क्वार्टर टू के बाद से हमने एनटीपीसी के शेयर में एक बड़ी पिटाई होते हुए देखी थी। अपने 448 के लेवल से बाजार काफी हद तक करेक्ट होकर 297 तक के लेवल पे आ चुका था, जो कि एक काफी बड़ी पिटाई होती है ऐसे दिग्गज कंपनियों के अंदर। तो क्या क्वार्टर थ्री के रिजल्ट सुधरेंगे और उसके बाद के बाजार में हमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी, वो हम बताएंगे टारगेट और क्या आने वाले लेवल निकल कर आते हैं। मगर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात हम दिखा देते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो यहाँ पर सेल्स में हमें एक थोड़ी सी बढ़ोतरी बिल्कुल फ्लैट सी देखने को मिली थी। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जैसा हमने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस की अगर शीट देखें तो वहां पे हल्की सी हमें चेंज देखने को मिला था। ओवरऑल क्वार्टर जो हमारा टू था, मतलब क्वार्टर टू यानी कि सितंबर के अर्निंग, वो ज्यादा खास नहीं थे। मगर अब हमारी और आपकी नजर रहेगी आगे। बैलेंस शीट है आपके सामने जिसे आप देख सकते हैं। मगर जब भी बाजार में कोई भी स्टॉक का निवेश करें तो उसकी बैलेंस शीट को भी जरूर ध्यान से देखें कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके पास टोटल एसेट में कितना है, और उसके पास कितनी बोरोइंग है, कितने रिजर्व्स हैं। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए और अगर आप इनको सीखना चाहते हैं डिटेल में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए, जो भी कंपनी होता है उसका 51% इसमें एनटीपीसी में प्रमोटर्स के पास है। 51% यानी कि बड़ा हिस्सा प्रमोटर के पास है। वहीं पे एफआईआई की अगर हम बात करें तो 18.60 था हमारा सितंबर 2024 में। देखेंगे कि इस बार कितना निकल कर आता है, क्योंकि एफआई लगातार बिकौली कर रहा है हमारे तीसरे तिमाही में, तो वहां पर हो सकता है एफआई के नंबर थोड़े से नेगेटिव की तरफ दिखे। डीआई वहां पे 26.51% के साथ हमारा दूसरा यहाँ पे होल्डर है और गवर्नमेंट के पास है सिर्फ 0.11%। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एनटीपीसी तो गवर्नमेंट कंपनी है मगर उसका स्टेक सिर्फ 0.11% ही है। पब्लिक यानी कि आईपीओ की तरह है, तो और बाकी लोग जो ट्रेड करते हैं वहां पर है 3.68%। तो मेजॉरिटी होल्डर है प्रमोटर और प्रमोटर है एनटीपीसी के शानदार। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट्स को लेके। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 1 ईयर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखेगा 50 डेली मूविंग एवरेज यानी कि ऑरेंज लाइन और 200 डेली मूविंग एवरेज यानी कि हमारी ब्लैक लाइन। अब ये दोनों लाइनों को समझ लेते हैं फटाफट और देखते हैं कि वॉल्यूम के बेसिस पे कहां पे कितना बड़ा खेल हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अक्टूबर के महीने में, ये देखेंगे आप चार्ट के ऊपर, तो अक्टूबर के महीने में यानी कि जब बाजार ने गिरना शुरुआत किया था, यानी कि सितंबर का वो आखिरी सप्ताह जब निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी स्पेशली अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे था, वहां से बाजार में करेक्शन आनी शुरू हुई थी और उस वक्त था एनटीपीसी 448 के लेवल पे। वहां से अगर हम बात करें तो बाजार पिछले हफ्ते आ चुका था 297 के लेवल पे। वहां से हल्की फुल्की आज बाजार ने रिकवरी करी है 3.5% की। तो क्या हम वापस से किस लेवल तक पहुंचेंगे उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा अवधि का चार्ट दिखाएंगे और आपको मजेदार चीज हम जो दिखाने वाले वो ये है, जब भी एनटीपीसी के शेयर ने बीते 2022 फरवरी से जब भी 200 हमारा हमारा जो चार्ट है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, 200 डेली मूविंग एवरेज 200 डैमा को जब भी टच किया है उसके बाद यहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। मगर ये पहली बार हुआ है जब 200 डैमा को बाजार ने ब्रेक किया है दिसंबर के महीने में, और उसके बाद से पूरे 1.5 महीना होने को आ रहे हैं, जनवरी मिड आ चुका है, तब तक हम नीचे हैं। तो क्या हम इसको वापस से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएंगे, ये सबसे पहला सवाल है। तो देखिए, जो अच्छे ट्रेडर या अच्छे निवेश के लिए काम करना चाहते हैं वो इंतजार करें। जब भी 355 के लेवल को बाजार ब्रेक करके या 350 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा यहां पर। तब तक अगर आपने अभी भी एनटीपीसी को होल्ड कर रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, दिग्गज कंपनी है, घबराने चिंता करने की बात नहीं है। बट आप अभी एंट्री करना चाहते हैं तो टारगेट होंगे 345, 365 और 400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर इसकी अवधि कम से कम साल से 2 साल के लिए रखना पड़ेगा फिलहाल एनटीपीसी को। मगर बहुत सारे बड़े बड़े प्रमोटर और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने दिग्गज एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए एनटीपीसी को रिकमेंड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में। तो आप भी ध्यान रखें, छोटे मोटे अगर आप प्रॉफिट पे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल निवेश ना करें, बट अगर आप निवेश की निधि से इस पे निवेश रहना चाहते हैं यानी कि 1 साल से 2 साल की अवधि के लिए, तो आपको यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट देखने को बन सकता है एनटीपीसी स्टॉक में।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आइए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।